नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो शिक्षा गुरु। मैं हूं आपके साथ संजय। और ये है सिलेबस हिंदी मास्टर कैडेट का, जो पंजाब में टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है हिंदी का, उसका सिलेबस है। और हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करने जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं पंजाब में, वो अपने साथ एक तो सिलेबस की कॉपी रखें और हमारे साथ साथ तैयारी करते रहें। आज हम आपको ये सिलेबस दिखा रहे हैं। इसके बाद जो भी इसकी वीडियो आएंगी, जो भी क्वेश्चन पेपर है, जो भी सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आएंगी। और सही मार्क वही है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलता है। तो आप इसमें देखिए, ये देखिए, हिंदी व मध्यकाल, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। और इसमें आता है हिंदी आदिकाल व मध्यकाल। तो इसके सभी जो भी एरिया है वो हम सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण, ये सभी इसके अंदर पढ़ेंगे हम। आदिकाल की पृष्ठभूमि सिद्ध और नाथ साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य, ये सभी आदिकाल के अंदर आ जाता है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और परिस्थितियाँ, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। भक्ति काल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और विभिन्न काव्य धाराएँ। भक्ति काल जैसे कबीर जी हो गए, सूरदास जी, वो सभी करेंगे। संत काव्य कबीरदास जी हो गए, जैसे सूफी काव्य जायसी जी हो गए, राम काव्य तुलसीदास जी हो गए, और कृष्ण काव्य सूरदास जी हो। प्रमुख कवि व उनके योगदान, इन सब का योगदान क्या रहा है और प्रमुख कवि कौन है। रीतिकाल में रीतिकाल का नामकरण, विभिन्न धारणाएँ, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ। और इनके जो कवि होते हैं, प्रमुख कवि हो गए जैसे चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, श्रीदास, केशव, जायसी, बिहारी, रहीम, मीराबाई और अस्कान, इनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, सभी इनकी बुक्स भी एक्स्ट्रा जो भी आपको जहाँ से भी मिलती है, जैसे पंजाब बोर्ड के अंदर है या एनसीईआरटी में है, तो वो भी आप साथ साथ उनसे तैयारी करते रहें। वैसे हम सारा कवर करवा देंगे इसमें। आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, भारतेंदु युग, द्रविड़ युग, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएँ और विशेषताएँ। और 3 नंबर पे हमारा आ जाता है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। इसमें जैसे आ जाती है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा, वृत्तांत, डायरी आदि। प्रमुख कवि हो गए जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आपको आधुनिक काल के पितामह माना जाता है इनको। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। अयोध्या सिंह हरिद्योत, जयशंकर प्रसाद की जैसे झरना हो गया, महादेवी वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, भद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, रामधारी दिनकर। इनके अलावा प्रमुख कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जनेंद्र कुमार, मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती, सुदर्शन, कमलेश्वर, ये जो कहानीकार दिए गए हैं इनकी ही हमने पढ़ना है। इनके अलावा नहीं, बहुत सारे हैं, पर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही हमें पढ़ना होगा। इनके अलावा प्रमुख निबंधकार हो गया जैसे रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाबुल गुलवार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई। इसके अलावा जैसे प्रमुख नाटककार हो गए भारतेंदु हरीशचंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र, विष्णु प्रभाकर। समीक्षक सिद्धांत, जैसे हिंदी में ये सिद्धांत है काव्य की परिभाषा का तथ्य, भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य की परिभाषा तथा विशेषताएं, गद्य विद्याएं होगी, निबंध, संस्मरण, जीवनी तथा आत्मकथा के स्वरूप एवं तथ्यों का सामान्य परिचय, ये सब हमने इसके अंदर कवर करना है। उपन्यास की परिभाषा, तथ्य और वर्गीकरण, कहानी की परिभाषा, तथ्य और वर्गीकरण। समीक्षा सिद्धांत केवल नाटक और एकांक की परिभाषा, तथ्य और वर्गीकरण। व्याकरण, इसके अलावा जैसे व्याकरण में क्या क्या कवर करना है हमने, बहुत का घाटी सिलेबस है व्याकरण का। जैसे ये देखो, भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्यवहारिक व्याकरण जो है हमारा भाववाचक, संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द। देवनागरी लिपि, उद्भव और विकास, दोष का सुधार और दोष सुधार के लिए किए गए प्रयास, जो भी प्रयास किए गए हैं देवनागरी लिपि के लिए, वो इसमें हम कवर करेंगे। देवनागरी लिपि का मानक रूप कहाँ से आया तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण।
मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तकनीकी शब्दावली। इसके अलावा हमारे जैसे अंग्रेजी से ये 2 नंबर का आता है हमारे, अंग्रेजी से हिंदी बनाना, तो ये भी हमें इसके अंदर कवर करें। प्रमुख परिभाषित शब्द है। अलंकार देखो कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। छंद कौन कौन से आ रहे हैं इसमें देखो, दोहा, सोरठा, चौपाई, सव्या, कवित्त, कुंडलियाँ। ये सब इसमें हमने कवर करना है, बस यही है सिलेबस, और ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसमें। ये हमारे अकॉर्डिंग टू जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा कवर हो जाएगा एग्ज़ाम तक। और सभी मित्रों ने कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है। इसके अलावा हम जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक जल्दी पहुँच जाए। इसके अलावा कोई भी सुझाव तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।